बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं जी साकी हूँ। आज 14 फरवरी 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। एक छोटा सा बारिशी सिलसिला है 16 और 17 को, इस हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ, डैम्स लेवल भी और नहरों के हवाले से भी कुछ अपडेट है। और सबसे अहम खबर ये कि सैलाब मुतासिरीन के हवाले से खुशखबरी है। गुज़िश्ता कई दिनों से मैं ये कह रहा था कि पैसे बंद नहीं आएंगे, तातुल का शिकार हैं या फंड्स की कमी है, उसकी वजह लेट हो सकती है या कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। तो परसों भी लोगों को काफ़ी मैसेजेस आए थे, कॉल्स भी आई थी, लोगों ने पैसे लिए भी थे मेरे से, काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया और बताया भी। और कल भी लोगों को कॉल्स भी आई, मैसेजेस भी आए, आज भी आएंगे। और लोग जाते रहे हैं, पैसे भी लेते रहे हैं। तो इस वाले से कुछ मालूमात है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग रेस्क्यू कर रहे थे लोगों को, 2025 का जो हालिया सैलाब आया बड़ा तबाह कुन था, खौफनाक और ख़तरनाक, और उसमें कितना बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ ये सब आप जानते हैं। तो ये उस तरह के मनासिर हैं, आप देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो मौसम के हवाले से ये खबर के जी एक छोटा सा बारिशी सिलसिला है, जिस पहले तो जनूबी पंजाब की वो बात कर रहे थे पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जैसा कि मैं गुज़श्ता 2 दिनों से आपको बता रहा था कि जनूबी पंजाब में तेज़ हवा और आंधी चलेगी और बारिश का इम्कान है। अब उन्होंने जो इलाके हैं वो मेंशन कर दिए हैं, बता दिए हैं, तो मतलब कोई वो ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है। अब उन्होंने सिंध के इलाकों में बताया दादू, जाम, शोरो, सखर, लाड़काना, इन इलाकों में तेज़ हवा चलेगी और बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल ख़ान का भी उन्होंने कहा है, यानी 16 फरवरी को। और यहाँ डेरा इस्माइल ख़ान और पीछे बलूचिस्तान से वो दाखिल होगा। और पीछे अगर देखा जाए तो मशहद और दीगर इलाकों ईरान से अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ है, और अफ़गानिस्तान में काफ़ी बड़ा सिलसिला है। और उसके बाद तितर बितर होकर पाकिस्तान में दाखिल हुआ, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान से आगे आता हुआ फिर डेरा इस्माइल ख़ान के रास्ते जनूबी पंजाब में दाखिल हो रहा है, जिसमें बक्कर और लिया इन इलाकों में बारिश होगी 16 फरवरी को, और तेज़ हवा चलेगी। हो सकता है तेज़ हवा दीगर इलाकों में भी चले, जैसे जनूबी पंजाब के दीगर इलाके हैं, आंधी या तेज़ हवा, यानी 16 की उन्होंने बात की। और 17 को भी इसी तरह की कुछ सूरत हाल रहेगी। बाकी 18-19 को मौसम खुश्क रहेगा। तो ये 19 फरवरी तक मौसमी अपडेट थी। दरियाओं का डाटा जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। उसके बाद सैलाब मुतासिरीन के हवाले से मैं बात करूँगा। डैम्स लेवल की बात करते हैं तो मंगला डैम में मुसलसल पानी को निकाला जा रहा है 50,000 क्यूसेक के करीब। तो इस वजह से उसका लेवल तेज़ी से नीचे जा रहा है। अब 1194 फीट तक उसका लेवल जा चुका है, और 1050 उसका डेड लेवल है, और मैक्सिमम 1242 फीट है। और इसी तरह जो है त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1486 फीट तक जा चुका है। मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है, और डेड लेवल 1402 फीट है। बदस्तूर तौसा बराज से निकलने वाली 2 नहरें, वैसे तो 3 नहरें हैं, डीची खान कैनाल में तो पानी जा रहा है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ कैनाल और टीपी लिंक कैनाल बदस्तूर बंद है कल 13 फरवरी के डाटा के मुताबिक। और कालाबाग से निकलने वाली जो थल कैनाल है वो भी बदस्तूर बंद है, और चश्मा जेलम लिंक कैनाल भी, 7C और BC कैनाल भी बंद है। बाकियों में थोड़ा बहुत पानी जा रहा है। अब दरियाओं का डाटा सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 है, सुलेमानकी पर 1992, और इस्लाम का डाटा शो नहीं हो रहा, मेरे ख्याल में 0 क्यूसेक का खराज होगा। दरिया रावी में जसर पर 919, शादरा पर 821, बल्लोकी पर 0, और सिदनई बराज पर भी अखराज 0 है। दरिया चनाब में मराला पर 0 क्यूसेक है, खानकी पर 0 है, कादराबाद पर 1679 और नहीं मराला पर 0 है, खानकी पर 1679 है, कादराबाद पर 0 है, त्रिमुबराज पर 12,847 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, जबकि पंजनद पर 6,500 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया जेला में मंगला डैम से जो डाउन स्ट्रीम है या अखराज किया जा रहा है वो खासा ज़्यादा पानी है, 47,838 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। और फिर आगे रसूल बराज से जो आगे आ रहा है वो भी 23,000 हाँ दोबारा सुन लें 23,610 क्यूसेक है जो आगे खुशाब या आगे आ रहा है। और फिर वो चनाब में त्रिमो पर कुछ मिलेगा। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 21,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 10,000, कालाबाग पर 37,000, चश्मा पर 45,000, तौसा पर 35,000, गुड्डू पर 27,000,
सखर पर 6500 क्यूसेक और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 725 क्यूसेक है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। और अब सलाम मुतासिरीन के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। कल दोस्तों की कॉल्स आई जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भाई ने 1.5 लाख, सिर्फ एक उसकी एंट्री थी, मतलब मकानों की, और पक्के मकान थे तो उनको पहले 1.5 लाख मिला था। अब उसमें वो बता रहा था कि कुछ जुज़वी थे और कुछ मुकम्मल गिरे हुए थे, तो उसको पहले 1.5 लाख मिला था। अब फिर से उसको मैसेज आया और 1.5 लाख दोबारा मिला, वो गया लेकर आया। इसी तरह एक और भाई को भी 1,60,000 मिला था और उसके बाद कुछ ज़्यादा मिले, फिर 1 लाख भाई को 5,24,000 मिला। दोबारा बकाया रकम का मैसेज आया था। और एक भाई को नया पे आर्डर का मैसेज आया कि आपका पे आर्डर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मौजूद है, वहाँ से ले लें। और कल हमारे मौज़े में भी काफ़ी दोस्तों को कॉल्स आई, पूछ रहे थे कि एक भाई को 75,000 पहले मकान का मिला था और काश्त उसकी लिखी हुई नहीं थी। अब दोबारा उसको रात गए मैसेज आया तो कॉल आई, और उसके बाद आज वो जाएगा। मेरा ख्याल में 75 के अलावा और भी पैसे उसे मिलेंगे। इसी तरह एक भाई को 2.5 लाख हमारे मौज़े में आया, उसको भी रात गए कॉल आई, उसकी भी काश्त नहीं लिखी हुई थी, सिर्फ मकान थे। 2.5 लाख पहले आया था, अब शायद 2.5 दोबारा मिल जाए। और इसी तरह 1.5 लाख का एक और भाई था, उसको भी। और फिर कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ दोस्त बता रहे हैं मुख्तलिफ हमारी तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें वो बता रहे हैं कि मालिक के ज़मीन को तो मिल रहे हैं, लेकिन मालिक के ज़मीन के नाम एंट्री पड़ी थी और उसको भी बकाया रकम का मैसेज आया। और मैंने कोशिश की कि उससे कांटेक्ट हो जाए और ये बात तय हो जाए या पता चल जाए कि मालिक के ज़मीन को अगर बकाया रकम का मैसेज आ रहा है और किसी रियाया को मिल रहे हैं, तो ये जो कन्फ्यूजन थी या जो एक जमूद था काफ़ी दिनों से कि पैसे रियाया मालिक को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वैसे तो काफ़ी लोगों को मिले हैं रियाया मालिक को, लेकिन जिनकी एंट्री उनके मालिक के ज़मीन के नाम पड़ी है उनको क्या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सवाल अपनी जगह पे था। और इसका जवाब शायद आज मिल जाए, क्योंकि बकाया रकम के मैसेजेस आ रहे हैं उनको जिनकी एक एंट्री थी और दूसरी एंट्री रियाया के नाम थी, तो भी मैसेज आ रहा है। अब उस शख्स से कोई हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा, या कांटेक्ट पहले हुआ था, अब जब लेकर आए तो बताया कि वो एंट्री जो है वो मालिक के ज़मीन ही की अपनी थी या उसके रियाया की थी। अब एक और सवाल भी पैदा होता है कि जब बकाया रकम का मैसेज आ रहा है मालिक के ज़मीन को, तो उसको नाम तो उसी का आएगा ना, रियाया का थोड़ी आना है, वो तो मालिक ज़मीन का आएगा। बकाया जब आ रहा है तो इसका मतलब पहले वो ले चुका है, ATM भी उसका है, अकाउंट खुल भी चुका है। तो अब उन्होंने फ़ैसला करना है मकामी सतह पर। अब मकामी सतह पर फ़ैसला क्या करना है? फ़ैसला ये करना है कि अगर तो मालिक ज़मीन ने रियाया को मकान अपनी जेब से बना कर दिए थे और फिर पैसे भी मालिक ज़मीन को मिल रहे हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, वो दोबारा बना कर दे देगा। अगर कोई कच्चा घरौंदा रियाया ने, मुज़ारे ने खुद बनाया था और बड़ी मेहनत से कच्चा घरौंदा बनाया था, गिर गया और उसकी एंट्री मालिक ज़मीन के नाम हुई है और बकाया रकम की सूरत में मालिक ज़मीन को पैसे मिल रहे हैं, तो फिर तो भाई मालिक ज़मीन को चाहिए वो रियाया मुज़ारे को दे। इस तरह के बहुत सारे हमारे तहसील में वाक़यात है कि लोग रियाया मुज़ारे खुद अपने हाथों से कच्चे घरौंदे बनाते हैं, तो पैसों का हकदार भी वही रियाया मुज़ारे हैं। अब इसके हवाले से कोई नई अपडेट जब आएगी, कोई दोस्त अगर सुन रहा है तो आप लाजमी मुझे बताइएगा कि अगर आप रियाया थे और आपकी एंट्री मालिक के ज़मीन के नाम पड़ी थी, तो आपको पैसे मिले हैं या आपके मालिक को मिले हैं, या कोई कॉल आई या कोई मैसेज आया। क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे कॉल करके बताते हैं, तो वही फीडबैक मैं आपको देता हूँ। तो अब हासिल कलाम या गुफ्तगू इसका ये है, यानी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि मालिक ज़मीन को भी मिल रहे हैं, दोबारा बकाया रकम का मैसेज भी आ रहा है, नया बिल्कुल फ्रेश मैसेज भी आ रहा है, पे आर्डर्स भी आ रहे हैं। तो इसके अलावा और की काफ़ी डिटेल है जो कि आज मिलेगी, कल शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।